का दीदी इतनी घटिया औरत इधर सचिन को बर्बाद कर रही थी, उधर नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। मैं हूँ मधुलिका। दोस्तों आज मैं आप लोगों को कुछ सच्चाई बताऊंगी जगत दीदी को लेके बहुत बड़ी अपडेट आई है। जैसे कि सचिन ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। विश्वास नहीं होता, जगत दीदी डबल गेम खेल रही थी। देखने में इतनी भोली, इतनी बेचारी, इनके पति नहीं, एक छोटी बच्ची है, कौन इनका केयर करेगा, इनकी बच्ची का कौन केयर करेगा। मगर वाकई में ये इस तन की निकलेंगी, किसी को विश्वास ही नहीं है। आज के युग में विश्वास करना भी छोड़ दो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है दीदी की सगाई अभी 1 मंथ पहले हुई है और शायद 6 या 7 में थी इनकी। तो दीदी की 1 मंथ पहले, लगभग 1 से 1.5 मंथ होने वाला है, उनकी इंगेजमेंट हुई थी। तो दीदी को सारे लोगों ने, जब इनकी इंगेजमेंट हुई थी सुमित नाम से, यानी जगत जीजा जी से जब इनकी शादी हो रही थी, तो सब लोगों ने यही कहा कि दीदी लव मैरिज कर रही, क्योंकि जगत जीजा जी जो हैं वो दूसरे कास्ट के हैं। तो दीदी आई गुस्से में यूं करके, अरे तुम लोग कुछ तो शर्म करो, चुल्लू भर पानी लो, नाक डुबो के मर जाओ उसमें। अरे मैं लव मैरिज शादी करूंगी? एक बच्चे की माँ, वो भी एक बच्चे की माँ जो 7 साल की उसकी बच्ची है, वो लव मैरिज शादी करेगी? कुछ तो बोलने के पहले 100 बार सोचो। जगत दीदी ऐसे ही बोली थी दोस्तों। जगत दीदी के यही सारे वर्ड थे। जगत दीदी और साथ में उसका भाई भी उससे सपोर्ट कर रहा था। दोस्तों ये भाई बहन माँ 3 लोग मिलके ना पूरी गंदगी मचा दिए, गंदगी इतनी ज्यादा। दोस्तों जैसे कि आपको पता है जगत दीदी की जो शादी हो रही थी, यानी सुमित महल से, तो जो जगत जीजा जी हैं, इनकी लव मैरिज शादी थी। ये दोनों एक दूसरे को 5 से 6 साल हो गए डेट कर रहे थे, जानते थे, एक दूसरे को पसंद करते थे। अब समझ में नहीं आता, जगत दीदी जब उधर जगत जीजा को पसंद कर रही थी, तो जगत भैया को यानी सचिन को भी क्यों फंसाया सचिन को। सचिन ने कल की वीडियो में सब कुछ बताया, लाइव आके बताया, और जो बचा कुचा था आज भी उसने एक्सपोज किया। दोस्तों जैसे कि आपको पता है जगत दीदी उधर डबल गेम खेल रही थी। एक तो सुमित से सगाई कर ली, दूसरी जो है ये सचिन से भी प्यार करती थी, उनको बताती थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, जो उस दिन सब लोग कर रहे थे, मैंने अपने वीडियो में डाला भी है, कल का वीडियो नहीं, परसों का वीडियो देखिएगा। मैंने कहा था कि ये जगत भैया हैं, सचिन जी हैं, वो हैदराबाद में ही हैं। तो दोस्तों ये बात सही हुई कि हैदराबाद में तो थे, वो तो बाद में बताया ही था, मगर साथ में वहां जो है जगत दीदी भी को जाना था, जगत दीदी की शूटिंग थी, उनको शूट पे जाना था। तो जो सचिन है उनसे उन्होंने कहा हैदराबाद आओ, फिर हैदराबाद से चलेंगे बंगलौर, शायद उनको जाना था, वहां उनकी शूटिंग थी। और जन्मदिन दोनों लोग साथ में मनाने वाले थे। जगत दीदी ने उसको वहां से हटाया, यानी कि अंबाला से उसने कहा कि जाओ वहां पे। कहा जगत दीदी इतना गेम खेलती, थू आती है, थू बेचारी बन के। और उस कल परसों का वीडियो आया था, बेशर्मी से वीडियो डाली थी। इतना सब कुछ हो रहा है, सचिन तो आके पूरे सोशल मीडिया पे सबके सामने आके माफी मांगी। जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं, या फिर अपने माँ बाप से हो, मनीषा से हो, सबसे उसने माफी मांगी। दोस्तों माफी मांगना, अपनी गलती को मानना, ये भी एक बहुत बड़े जिगर होना चाहिए।
और कुछ लोग तो इतने बेशरम हैं, जगत दीदी वगैरह, ये तो एक तो गलती नहीं माने, दूसरी अपनी माफी भी नहीं, मतलब चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी कर रही। हैदराबाद में जगत दीदी ही उसको बुलवाई थी। दोस्तों सचिन ने सब कुछ बताया कि ये सब जितना गेम था सब इसने ही रचा था। ये कब से रचा गया, जब ये सचिन के घर आती है, सचिन का घर गृह प्रवेश होता है, और जब ये घर आती हैं तो सचिन ने घर वाकई में बहुत ही अच्छा बनाया, बहुत ही खूबसूरत घर बनवाया। सचिन और मनीषा की मेहनत की कमाई है। तो जब ये घर बनवाए तो वो महल जैसा घर देख के इनके आंखें खुल गईं। इनको लगा कि अरे ये इतना कमा रहा, इतना वो है, चलो इसको मैं फंसाती हूँ, क्योंकि इसको ये कमाने वाला इंजीनियर है, सब चीज है, और जो इसकी वाइफ है वो तो भोंदू टाइप की है। भोंदू नहीं है, वो सीधी है, वो बोलती कुछ नहीं है, बस अपने पति को लेके नहीं बोलती है दोस्तों। तो दोस्तों ये जगत दीदी ने जब वहां पे आई, उसका घर देख के बौखला गई। हाय कितना प्यारा घर, कितना अच्छा घर बनवाया तुमने मनीषा के लिए, इतना पैसा खर्च किया, ऐसे किया वैसे किया, मैं तो एक बच्ची की माँ हूँ, मेरा तो कौन है। उससे सिर्फ और सिर्फ अपना दुख रोने लगी, रोना रो रो के उसको अपने बस में कर ली। और दोस्तों यहाँ तक कि सचिन ने ये भी बताया है और कि मैं 2 दिन तक, एक बार ऐसा हुआ कि सचिन जो है भोपाल में 2 दिन था, मनीषा को पता नहीं था। मनीषा रिसेंटली इमीडिएटली जाती हैं, प्लेन से जाती हैं मनीषा, तब उसके बाद सचिन पहुंचते हैं, बल्कि ये सारा गेम रचा गया था। सचिन उनके घर में 2 दिन पहले से थे। तो ये बहन भाई दोनों लोग मिलके गेम रच रहे थे। सबसे बड़ा गेम खेलने वाली ये जगत दीदी है दोस्तों। अब जितनी ऑडियंस है सबको यही इंतजार है किस दिन जगत दीदी के भाई साहब अपनी मुच्छों में ताव देते थे, किस दिन इनको मुड़वाएंगे। सबको यही है कि कब ये अपनी मुच्छें निकलवाएंगे, सबको इंतजार है, क्योंकि भाई उन्होंने सोशल मीडिया पे ताल ठोक के कहा था। और दोस्तों यहाँ तक कि जो नीतू है, नीतू दीदी जो फंसाई गई है, नीतू जी का एक रिकॉर्डिंग है, जो कि कोई बात हुई होगी, नीतू ने बोला होगा हाँ मैं भी जानती हूँ वगैरह, कोई बात की होंगी, उस बात को लेके ये जो जगत दीदी हैं वो पहले भी बोलना चाहती थी कि ये सब गलत है, मगर जगत दीदी हमेशा यही कहती थी कि अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं ये दे दूंगी, रिकॉर्डिंग सबको सुना दूंगी, रिकॉर्डिंग सुना दूंगी। इसीलिए दोस्तों नीतू जो है चुप थी। नीतू कह रही है, नीतू दीदी, कि अगर मैं उसी दिन सच बोल देती, सबको बता देती, तो आज जो मेरे साथ हो रहा, धोखा हो रहा, वो ना होता। ये किसी की भी नहीं, सरिता जेठू ले लो, कोई भी ले लो, रिया रजत, सबसे इनका पंगा सबसे, और सबसे सचिन को हटानी थी। दोस्तों ये भी तो हो सकता है सचिन को वहां बुलवाई थी, और बुलवाने के बाद भगवान अच्छे थे सचिन के साथ, भगवान अच्छे थे कि वो जो वीडियो था सचिन ने, मनीषा ने उसको बना के ड्राफ्ट में डाला था, सचिन ने उसको लाइव कर दिया था, अच्छा था वो वीडियो लाइव हो गया, उसके बाद ही सब बवाल उठा है दोस्तों। नहीं तो हो सकता ये भी था जगत दीदी इनको बुलवा के होटल में बुलवाई थी, अपना तो भाई सेब निकलना चाहती थी, क्या पता ये भी करा सकती थी, क्योंकि बहुत ही चालबाज औरत है दोस्तों। यहाँ तक कि मैंने तो भाई सुना है, वीडियो में भी देखने को मिला है, कई लोगों ने वीडियो बनाया कि ये जब शादी करके अपनी ससुराल में थी तब भी इनके अंदर छिछोरापन था, ऐसे ही छिछोरापन इनके अंदर था।
तो आज तो होगा ही। और दोस्तों ये भी सच है कि सुमित ने ही सचिन का साथ दिया कि तुम लाओ सच्चाई सबके सामने, हम तुम्हारे साथ हैं। तो दोस्तों इससे तो यही लगता है कि अब इनकी जो सगाई है वो टूट जाएगी, अब इनकी शादी नहीं होगी, क्योंकि सुमित को भी सच पता ही चल गया। एक तो सुमित से प्यार का ढोंग रचा रही थी, एक तो दूसरा सचिन से इधर ढोंग रचा रही थी प्यार का, सिर्फ पैसों के लिए। इनको जब भी जरूरत रहती थी सिर्फ पैसे ही अड़ती थी, इतना पैसा दे दो, इतना पैसा दे दो, ये करना वो करना वो करना वो करना। और दोस्तों सचिन ने ठीक कहा, आज से 2 साल पहले जब इनकी भाई की शादी हुई थी तो इनके सब्सक्राइबर हमको लगता 1 लाख भी नहीं हुए थे दोस्तों। हाँ 1 लाख नहीं हुए थे, 32-33 हजार कुछ थे। और उस समय इनके व्यू आ रहे थे कितने, किसी में 5,000, 7,000, 6,000 ऐसे करके व्यू आ रहे थे। सचिन जब से इनकी लाइफ में गया इनकी लॉटरी छप गई। इनको पता था कि बंदा दिमाग वाला भी है, पैसे वाला भी है और देखने में भी ठीक ठाक ही है। चलो इमोशनल तो वैसे ही फंस ही जाता है, इसको फंसाते। ये है जगत दीदी की कहानी।